अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम साइकोलॉजी और खसूसी तौर पर चेहरों और नामों की साइकोलॉजी पर बात करेंगे। बरतानवी नावल निगार और शायर जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि एट 50 एवरीवन हैज अ फेस ही डिजर्व्स, यानी 50 साल की उम्र में हर शख्स का चेहरा बिल्कुल वैसा हो जाता है जिसका वो मुस्तहिक होता है। वैसे तो ये जुमला शायराना लगता है, मगर अब साइंसदानों का कहना है कि वो ठीक थे, क्योंकि आज हम एक ऐसी रिसर्च पर बात करेंगे जिसमें साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया कि हम इंसान लोगों के चेहरों को देखकर इनके नामों का अंदाजा लगा सकते हैं, और ये अंदाजा काफी हद तक दुरुस्त भी होता है। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हमारे चेहरों के खदोखाल पर असरअंदाज होते हैं। ये रिसर्च आज से तकरीबन 7 साल पहले भी की गई थी, जिस दौरान साइंसदानों ने बहुत से तजुर्बात किए, लेकिन इस सवाल का जवाब हमेशा हाँ ही रहा कि क्या नाम हमारे चेहरों के खदोखाल पर असरअंदाज होते हैं। ये रिसर्च बताती है कि नाम हमारी शक्लों पर असरअंदाज होते हैं। सुनने में शायद ये अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। सन 2017 में साइंसदानों ने एक तजुर्बा किया। इस तजुर्बे का हिस्सा बनने वाले लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाई गईं, जिनके साथ 4 नामों के ऑप्शंस मौजूद थे। इस तजुर्बे में शामिल लोगों को इन तस्वीरों को देखकर सही नाम का इंतखाब करना था। जब इन तजुर्बात के नताइज मंजर आम पर आए तो साइंसदान सोच में पड़ गए, क्योंकि तजुर्बे में शामिल ज्यादातर लोगों की जानिब से तस्वीरों में मौजूद अजनबियों के दुरुस्त नामों का इंतखाब करने की शरह 40% थी। ये शरह प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा थी, जो कि 25% बनती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी मुमकिना वजाहत पेश करते हुए साइंसदानों का कहना था कि इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह हमारा कल्चर भी है। मिसाल के तौर पर मगरिब में लोगों की साइकोलॉजी के मुताबिक बॉब नाम के शख्स का चेहरा टिम नामी शख्स के मुकाबले में ज्यादा गोल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लफ्ज बॉब बजाते खुद गोल नजर आता है। और अगर किसी का नाम कैथरीन है तो शायद तारीखी वजह को मद्देनजर रखते हुए वो स्कारलेट नामी खातून से ज्यादा कामयाब होगी। मगरिब में डेजी या रोज नाम के लोगों के बारे में ये साइकी मौजूद है कि वो फूल से मुशाबियत रखते होंगे। अगर किसी का नाम एलिजाबेथ है तो इसकी नेचर मलका एलिजाबेथ की तरह संजीदा होगी। ऐसी खातून ने अपने बाल अच्छे से संभाल रखे होंगे, वो कम मुस्कुराती होगी और इसके चेहरे पर झुर्रियां भी मौजूद हो सकती हैं। ये सब कुछ सुनने में नाकाबिले एतबार लगता है, लेकिन साइंसदानों ने एक तजुर्बा किया। इस तजुर्बे के दौरान साइंसदानों ने फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया ताकि एल्गोरिथम को ट्रेन किया जा सके। एल्गोरिथम को ट्रेन करने का मकसद ये था कि नामों और चेहरों की शनाख्त करके इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। इस सॉफ्टवेयर ने हैरान कुन तौर पर मखसूस नामों वाले चेहरों के दरमियान मुमासिलत तलाश कर ली, यानी अगर 2 लोगों के नाम एक जैसे थे तो इनके चेहरों में कहीं ना कहीं मुमासिलत पाई जा रही थी। ऐसा करने के बाद इस सॉफ्टवेयर ने चेहरों और नामों का एक नक्शा यानी मैप बनाया। इस नक्शे का इस्तेमाल करके ये सॉफ्टवेयर नई तस्वीरों को देखकर इनके साथ दिए गए 4 नामों में से दुरुस्त नाम का इंतखाब करने में 54 से 60% तक कामयाब रहा। इस एल्गोरिथम को तरतीब देने के लिए 94,000 तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। दुरुस्त इंतखाब की शरह प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा थी, जिससे ये बात साबित हो चुकी थी कि ये रिसर्च बस यूं ही नहीं की गई, बल्कि ऐसा वाकई में है कि हमारे नाम हमारे चेहरों के खदोखाल पर असरअंदाज हो रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मसनूई ज़हानत 2 एक जैसे नामों वाले लोगों के चेहरों में मुमासलत ना तलाश कर पाती। ये सब कुछ नस्ल और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर मुनहसर नहीं था। शुरू में तो ये उम्र पर भी मुनहसर नहीं था, क्योंकि पहले पहल जो रिसर्च की गई इसमें बच्चों को शामिल नहीं किया गया। इब्तदाई रिसर्च से ये नतीजा अक्स हुआ कि अपने नामों के मुतालिक, इनकी आवाज़ों, इनके मानियों और मशहूर लोगों के साथ इनके ताल्लुक के बारे में सकाफत हमारी मदद करती है। इसे डोरियन ग्रे इफेक्ट के साथ भी मंसूब किया जाता है। इसकी वजह डोरियन ग्रे तस्वीर है, जिसमें मौजूद मरकजी किरदार अपने ही पोर्ट्रेट पर अपने अमाल की वजह से असरअंदाज होता है। दूसरे लफ्जों में ये खुद को मुकम्मल करने वाली पेशन गोई की तरह है, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारे नामों के कुछ मखसूस मानी हैं या इनकी मखसूस आवाज़ें हैं, या ये कि इनकी मखसूस सिफात है जो कि हमारे अमाल और किरदार में नजर आनी चाहिए। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ हम मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। अगर आप ये सब कुछ पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो शायद आपके लिए ये सब कुछ समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन ये सब कुछ मफरूज़ों पर मुश्तमिल नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद साइंसी तजुर्बात पर है। ये रिसर्च सन 2017 में की गई और हाल ही में यानी इसी साल एक और रिसर्च हुई है, और अब रिसर्चर्स ने इस फिनोमिनन में बहुत कुछ इजाफी भी देखा है। इस बार इस रिसर्च में बच्चों को भी शामिल किया गया है ताकि इसे मजीद बेहतर तरीके से समझा जा सके। इस बार नौजवानों और बूढ़े लोगों के साथ साथ इस सॉफ्टवेयर को बच्चों की तस्वीरें भी दी गई। याद रहे कि इन तस्वीरों में किसी भी तरह की इजाफी मालूमात शामिल नहीं थी,
جن کی بنا پر یہ سسٹم کچھ تصویروں کو دوسری تصویروں پر ترجیح دیتا۔ ان تصویروں میں موجود نوجوانوں کی تصویروں میں سے چند ایک تصویریں جب نوجوانوں اور بچوں کو دکھائی گئیں تو بہت سے کیسز میں نتائج بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ آج سے 7 سال پہلے حاصل ہوئے تھے۔ بچوں اور بڑوں سبھی نے تقریباً 100 میں سے 40 بار تصویروں کو دیکھتے ہوئے درست نام کا انتخاب کیا، لیکن جب یہی عمل 9 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کی تصویروں کے ساتھ دہرایا گیا تو پہچاننے والے اتنی درستگی کے ساتھ ناموں کا انتخاب نہیں کر سکے۔ اس طرح جب نوجوانوں کی تصویریں دکھائی گئیں تو بچوں اور بڑوں نے 40% تک درست ناموں کا انتخاب کیا، لیکن جب بچوں کی تصویریں سامنے آئیں تو بچے اور بڑے دونوں ہی درست ناموں کا انتخاب نہیں کر سکے۔ جب اس ریسرچ میں مشین لرننگ کے فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر سے خدمات لی گئیں تو بھی نتائج وہی رہے، یعنی مصنوعی ذہانت بھی بچوں کے کیس میں درست ناموں کا انتخاب کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ مشین لرننگ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نوجوانوں اور بزرگوں کے چہروں کے درمیان بچوں کے چہروں کے مقابلے میں زیادہ مماثلت پائی جا رہی تھی۔ اس ریسرچ کا سب سے دلچسپ حصہ وہ تھا جب سائنسدانوں نے بچوں کی تصویریں لے کر انہیں جدید مصنوعی ذہانت کی مدد سے بوڑھوں میں تبدیل کیا۔ جب ان تصویروں کو اس سافٹ ویئر میں شامل کیا گیا تو بھی نتائج وہی رہے، یعنی مصنوعی ذہانت اس کیس میں بھی درست ناموں کا انتخاب نہیں کر سکی۔ یہ سب نتائج ایک ہی بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارا چہرہ ہمارے نام کی معاشرتی تصویر یا معاشرتی مستقبل کے حساب سے کچھ خصوصیات حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے کے خد و خال میں آنے والا بدلاؤ ہمیں وہی بنا رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں اپنے نام کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے چہرے ہمارے ناموں کے ساتھ جڑی معاشرتی توقعات پر پورا اترنے کے لیے مسلسل بدل رہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ سب معلوم کر پانا تقریباً ناممکن تھا، لیکن بعد میں فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کی مدد سے یہ کام قدرے آسان ہو گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں وہ اس معاملے میں بالکل محدود ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نام نہ صرف ہمارے چہروں کے خد و خال کو ترتیب دیتے ہوں بلکہ یہ ہمارے رویوں، ہماری صحت اور شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہوں۔ لیکن فی الحال تک ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ٹیسٹ میتھڈ نہیں ہے جس کی مدد سے ہم یہ سب کچھ معلوم کر سکیں، اور اگر ہم نے اپنے ان خدشات کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی پیچیدہ تجربہ کرنا ہوگا۔ جہاں تک بات چہروں میں وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے بدلاؤ کی ہے تو یہ ڈیٹا مکمل طور پر درست ہے، لیکن یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ آیا ایسا تمام ثقافتوں میں ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر تمام ثقافتوں میں ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ بدلاؤ ایک جیسا ہوتا ہے؟ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں بچوں کو نام دیتے وقت سوچ بچار کرنا ہوگی، کیونکہ ہمارے نام ہمارے چہرے کے خد و خال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ دریافت پریشان کن ہے اور ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔